दोस्तों, तमाम कमियों के बाद भी हमारे देश में जुडिशरी का बहुत सम्मान है। मतलब जितनी भी अदालतें हैं उनका बहुत सम्मान है। मतलब आज भी सड़क में अगर दो लोगों की लड़ाई हो जाए तो एक आदमी दूसरे से कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगा, आई विल सी यू इन कोर्ट। क्योंकि लोगों को अभी भी विश्वास है कि जो हमारी जुडिशरी है वो ना केवल भ्रष्टाचार से दूर है बल्कि तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप से भी दूर है। और कोर्ट का जो फैसला होता है वो सबको मान्य होता है, पसंद आए ना आए लेकिन सब उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इस बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक ऐसी बात बोली है जो बीजेपी के एक सांसद को बहुत चुभेगी। दोस्तों, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक प्रोग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों के लिए, खासतौर पर जजेस के लिए एक सीखने वाला सबक है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, रिटायर होने के बाद जब जज तुरंत राजनीति में जाएंगे तो आम आदमी क्या सोचेगा। रिटायर होने के बाद अगर आपको राजनीति में जाना है तो थोड़ा समय देना चाहिए। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात बोली है उसका ताज़ा उदाहरण हमें इसी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय, जो बाकायदा कोलकाता हाईकोर्ट में जज के तौर पर काम कर रहे थे, मतलब बीच में उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से, बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और अभिजीत गंगोपाध्याय सांसद बनकर लोकसभा पहुंच भी गए। मतलब आप सोचिए कि कोलकाता हाईकोर्ट के जज, मतलब एक राज्य का जो हाईकोर्ट होता है उसके जज के तौर पर वो काम कर रहे थे। इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी ज्वाइन की और फिर तुरंत वो सांसद बन गए। यही नहीं दोस्तों, 18वीं लोकसभा में उनके आचरण को लेकर सवाल और तब ज्यादा उठने लगे जब लोकसभा के अंदर उन्होंने स्टूपिड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। who want me to conclude? I have not told anybody to stay here. Please don't talk like a stupid, sir. Please. You neither know Gandhi. You neither know Gandhi. तो दोस्तों, जो बात डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बोली जजेस के लिए, क्या वो सही नहीं है? मतलब आप एक्टर होकर राजनीति ज्वाइन कर लें, समझ में आता है क्योंकि लोग हमारे देश में अभ्यस्त हैं इसके लिए, और एक्टर होकर राजनीति करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, वो जुडिशरी जिसमें हर तरह के लोगों के केसेस आते हैं, राजनीति से जुड़े हुए केसेस आते हैं, किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए केसेस आते हैं, कई केसेस सरकार से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे पद में जब आप हो, हाईकोर्ट के जज हो, और उसके बाद तुरंत आप इस्तीफा दें, कोई पार्टी ज्वाइन कर लें और उसके बाद सांसद बन जाएं, तो जाहिर तौर पर हर कोई सवाल ये उठाएगा ही कि आप जब पद में थे तो क्या तब भी आपके फैसले इस तरह से प्रभावित होते थे उस पार्टी विशेष के लिए। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि राजनीति कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो बात डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कही, थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए। और ये केवल जुडिशरी के लिए नहीं, सेना से जुड़े हुए लोगों के लिए भी कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े पदों पर बहुत लोग होते हैं, रिटायर होने के बाद कुछ सालों का इंतजार करें, क्योंकि ये वो संस्थाएं हैं दोस्तों जिस पर देश की असीम आस्था है। मतलब अंधा विश्वास करता है ये देश जुडिशरी पर। और ऐसे में जब इस तरह के उदाहरण देखने को मिलेंगे कि किसी हाईकोर्ट के जज ने इस्तीफा दिया, अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर वो चुनाव जीत के लोकसभा पहुंच गए, तो फिर जाहिर तौर पर जनता क्या सोचेगी। यही बात डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी बोला कि जनता क्या सोचेगी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।